बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में एक बार फिर से हिंसक झड़प की खबर आ रही है। नेपाल में एक बार फिर से हिंसा हो गई है। जो खबर नेपाल से आ रही है ये चिंता की लकीरों को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। नेपाल के बारा में हिंसक झड़प देखने को मिली है। जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं में यहाँ पर हिंसक झड़प हो गई है। नेपाल के बारा में कर्फ्यू लगाया गया है। बारा में आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। देखिए, इससे पहले भी एक छोटी सी चिंगारी लगी और उसके बाद जेनजी पूरे नेपाल का जिस तरीके से सड़कों पर उतर गया, सरकार तक को उखाड़ कर फेंक दिया था और फिर उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से सरकार भी युवाओं की डिमांड के अकॉर्डिंग जो एक अंतरिम सरकार होती है वो नेपाल में बनी। लेकिन अब क्या कारण हुआ जिसकी वजह से नेपाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, ये बेहद चिंताजनक बात है। एक बार फिर से नेपाल में हिंसा भड़कने का मामला सामने आया है। नेपाल के बारा में हिंसक झड़प देखने को मिली है। एक बार फिर से जेनजीज सड़कों पर उतर आए हैं। जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं में यहाँ पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। तो वाकई ये नेपाल सरकार के लिए अभी से सचेत होने का वक्त है, अन्यथा कहीं पहले की तरह नेपाल में देर ना हो जाए। पिछली बार नेपाल में पूरा सिस्टम उथल पुथल हो गया था। पूरे सिस्टम को जड़ों से इन युवाओं ने उखाड़ फेंका था। आप तस्वीरें ये उस दौरान की देख रहे होंगे जब जेनजी सड़क पर उतरकर किस तरीके से हंगामा कर रहे थे। और एक बार फिर से अब इसी तरीके के हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो नेपाल से आ रही हैं। नेपाल में एक बार फिर से हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंसक झड़प जेनजीज और यहाँ पर यूएमएल जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है। नेपाल के बारा में हिंसक प्रदर्शन, जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प देखने को मिली। तो अभी फिलहाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने नेपाल में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। नेपाल के बारा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बारा में आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा और जिस हिसाब से समय की डिमांड होगी पुलिस उस तरीके से कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल में पूरे सिस्टम की चूक पिछली बार भी हुई थी जिसकी वजह से काफी हिंसा वहां पर बढ़ गई थी और अब एक बार फिर से नेपाल में हिंसा देखने को मिल रही है। और अब खबर रणथंभौर से। सरकारी गाड़ी से नॉन टूरिज्म जोन में अवैध सफारी देखने को मिली। सरकारी गाड़ी से अवैध रूप से सफारी हो रही है जो पूरे सिस्टम पर, रणथंभौर के सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। रणथंभौर में सरकारी गाड़ी से नॉन टूरिज्म जोन में अवैध सफारी हुई है। कुछ युवक सरकारी गाड़ी में सवार होकर सीधे नॉन टूरिज्म क्षेत्र में घुस गए। यहाँ पर अवैध सफारी करते पकड़े गए हैं। जंगल में उतरकर फोटोशूट इनके द्वारा किया गया है। टाइगर के बिल्कुल पास जाकर सेल्फी लेने की हरकत साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। ये है रणथंभौर का सिस्टम। आखिर क्या कर रहे हैं वहां पर तैनात जवान? आप देखिए कि जंगली जानवर को आप वहां पर खुद मौत के कुएं में जाकर आप हरकतें करते हैं और उसके बाद जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई हादसा होता है, उसके बाद सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आप फोटोशूट के लिए टाइगर के बिल्कुल पास जाकर सेल्फी लेने की हरकत कर रहे हैं। साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जान भी जा सकती है। वन चौकी के अंदर निजी गाड़ी खड़ी मिलना भी गंभीर मिलीभगत की ओर इशारा करता है। एक तरफ सरकारी गाड़ी में कुछ युवक का जहां पर घूमना अलाउड नहीं है, सफारी करना अलाउड नहीं है, वहां पर सरकारी गाड़ी में सफारी करते हुए नजर आते हैं। उस गाड़ी से उतरते हैं, सेल्फी लेते हैं टाइगर के पास और फिर आप देखिए कि एक प्राइवेट गाड़ी थाने के उधर खड़ी हुई है, यानी वन चौकी के उधर खड़ी हुई है। ये सारी जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है ये कहीं ना कहीं वन कर्मी जो वहां तैनात है उनकी मिलीभगत से हो रहा है। हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लोकेश, सीधे तौर पर पूरे रणथंभौर के सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाहियां हैं और इसीलिए हादसे होते हैं, साफ तौर पर सबूत है ये। बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगी रणथंभौर की जो नेशनल पार्क है, जंगल में जंगल राज हावी होता जा रहा है और इसकी साफ बानगी हमारे सामने नजर आ रही है। कुछ युवक सरकारी गाड़ी में सवार होकर सीधे नॉन जो टूरिज्म क्षेत्र में जाते हैं और वहां फोटो शूट करते हैं। तो इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को उजागर
साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं। लोकेश, दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल, सेल्फी लेते हुए जो किसकी अनुमति से यहाँ पर सरकारी गाड़ी को नॉन टूरिज्म जोन में एंट्री मिली है, किसने परमिशन दी है? अधिकारी से सवाल जवाब होने चाहिए इस विषय पर। देखिए, अधिकारी आज तक किसी भी जब ऐसी हरकतें जो घटनाएं क्रम सामने आते हैं, आज तक उनके बिल्कुल कैमरे से पीछे हटते नजर आए। इससे पहले भी एक अवैध रूप से जिप्सी के घुसने का मामला था, टिकट वाला मामला था कि 11 सेकंड के अंदर टिकट। तो आज तक अधिकारी कोई भी बात को एक्सेप्ट करने से कतराते और कैमरे के सामने आने से कतराते, यहाँ तक कि फोन कॉल भी करने के बाद कॉल अटेंड नहीं करते। तो साफ जाहिर है कि इनको ऐसे मामलों की जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ जंगल में जंगल राज हो रहा है और ये देखते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं मिली भगत को उजागर कर देना है, क्योंकि ये अनजान व्यक्ति जंगल में इस तरह फोटोशूट नहीं कर सकते सरकारी गाड़ी। और जिस तरह एक जो रणथंभौर एक गेट है, वहां जिस तरह गाड़ी खड़ी नजर आ रही है, वहां एक पेड़ जंगल के बीच जहाँ टाइगर का मूवमेंट रहता है, उन जंगलों के बीच में, घने जंगलों के बीच में नीचे उतर कर गाड़ी से वो फोटो शूट किया जा रहा है। तो और बहुत ही गौर निंदनीय है और इनकी जो लापरवाही उसको उजागर करता है। जी नंदिनी, बिल्कुल। और बीते कुछ महीनों में आप देखिए लोकेश, जो घटनाएं सवाई माधोपुर के रणथंभौर में देखने को मिली थी, उसके बाद हमने यही सोचा था कि शायद लोग थोड़ा सा संभल जाएंगे, लेकिन सिस्टम तो क्या संभलेगा, लोग ही यहाँ पर नहीं संभल रहे हैं और सीधे तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर रणथंभौर में नियमों की उड़ती धज्जियां, वन चौकी के अंदर यहाँ एक तरफ प्राइवेट गाड़ी यहाँ पर खड़ी मिली और सरकारी गाड़ी में कुछ युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते नजर आए। और अब खबर जयपुर से, बड़ी खबर का रुख करेंगे। यातायात ड्यूटी पर जा रही एक महिला पुलिस अधिकारी ने मानवीय संवेदना का परिचय दिया है। जयपुर शहर में यातायात बेड़े में चांदपोल मोक्ष धाम के बाहर लावारिस हालत में मिली थी एक नवजात बच्ची। लावारिस हालत में एक नवजात बच्ची मिली थी। पुलिस निरीक्षक कविता शर्मा ने बच्ची को तुरंत बनी पार्क की चेतक बुलाकर जनाना अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्ची का चिकित्सक की निगरानी में देखभाल हो रहा है। बच्ची बताई जा रही है पूर्णतया स्वस्थ। 12 से 16 दिन की नवजात बच्ची को किसने छोड़ा, छोड़ने वाले को बनी पार्क थाना पुलिस अभी फिलहाल तलाश रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। तो एक लावारिस हालत में बच्ची मिली है चांदपोल मोक्ष धाम के पास का ये पूरी घटना है और पुलिस की संवेदनशीलता भी यहां पर देखने को मिली है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, क्या अभी तक पता चल पाया है कि बच्ची को कौन छोड़कर गया था? और तारीफ करनी होगी उस पुलिस अधिकारी की जिन्होंने समय रहते उस बच्ची की जान बचाई। देखिए, बिल्कुल ये मानवीय चेहरा है जयपुर पुलिस का। जैसे ही इस तरह की जब कोई खबर सामने आती है तो पुलिस का जो सम्मान है वो आमजन में भी बढ़ता है, क्योंकि ये घटना बनीपाल थाना इलाके की है। चांदपोल मोक्ष धाम के बाहर एक लावारिस हालत में बच्ची मिली थी और जो ट्रैफिक में तैनात टीआई है कविता शर्मा, वो मौके पर पहुंची और बच्ची को गोद में लेकर और खुद जनाना अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सक उसकी देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि बच्ची को कौन छोड़ के गया था, इस पर अब जो थाना पुलिस है वो जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास के कि इस बच्ची को कब छोड़ा गया और कौन लोग इसको छोड़ के गए, इसके बारे में अभी पड़ताल जारी है। जी बिल्कुल राकेश, अभी फिलहाल ये तो जांच का विषय है कि किसने इस बच्ची को इस तरह छोड़ दिया सड़क पर, लेकिन ये बहुत दुखद विषय है राकेश। हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें आना, जब नवजात बच्चियों को कोई झाड़ियों में फेंक देता है, कोई सड़कों पर छोड़ देता है। ये आज हम इतने उभरते हुए समाज की जहां बात करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनहीनता और ये बहुत दयनीय स्थिति है कि नवजातों के साथ ऐसा सलूक प्रदेश में आज भी होता है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि सामाजिक ये ताना बाना है। इस तरह की घटनाएं चूंकि कई बार देखने को मिली है प्रदेश में, लेकिन
जो इस तरह की हरकत करता है वो वाकई में, क्योंकि बच्चा और बच्ची में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो इस तरह की हरकत करता है उनको भी अब सुधरने की आवश्यकता है। बिल्कुल राकेश, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जब पता लग जाए कि किसने बच्ची के साथ ये किया, सड़क पर छोड़कर चले गए। शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन राजस्थान पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी की तारीफ करनी होगी। वैसे तो ट्रैफिक का पुलिस अधिकारी हैं ये, लेकिन रास्ते में रुककर बच्ची को सबसे पहले जनाना अस्पताल लेकर गई और वहां पर उसका इलाज कराया। बच्ची सकुशल है। और अब खबर डूंगरपुर से, जहां पर 12वीं कक्षा की छात्रा ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान इस छात्रा की मौत हो गई है। बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के सामीतेड़ गांव की घटना बताई जा रही है। मौत से पहले छात्रा ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। फोन पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद छात्रा के शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो एक 12वीं क्लास की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और अपनी मौत से पहले छात्रा ने एक युवक पर उसे धमकाने का और उसे मेंटल टॉर्चर देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच हो रही है। 12वीं कक्षा की छात्रा जिसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। तो बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के सामीतेड़ गांव की घटना है, जहां पर एक 12वीं क्लास की स्टूडेंट ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। मौत से पहले छात्रा ने एक युवक पर भी गंभीर आरोप लगाया। हमारे सहयोगी तनुज जुड़ गए हैं। तनुज, क्या कारण रहा, क्या कारण सामने आ रहे हैं कि इस बच्ची को जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा? नंदिनी, मैं तुमको बताना चाहूंगा कि बिछौड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और इस लड़की को कोई उसी के गांव का लड़का है जो छेड़छाड़ी करता था और उसको मानसिक दबाव डालता था। प्रतिदिन उसके साथ उसको मिलने के लिए दबाव डालता था। इसी कारण वो लड़की मानसिक तनाव में थी और इसी कारण इसने ये आत्महत्या का कदम उठाया। जी, मतलब एक युवक ने मेंटल टॉर्चर किया और लड़की ने आत्महत्या कर ली। युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तनुज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं भीलवाड़ा के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में चल रहे आधार केंद्र पर गुरुवार को अवैध वसूली को लेकर हंगामा हुआ। आरोप है कि केंद्र पर तैनात युवक ने सरकारी शुल्क 75 रुपए के बजाय 150 रुपए वसूले, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने वीडियो बनाकर विरोध किया। शिकायत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विकास सुवालका ने उपखंड अधिकारी संजना जोशी को दी, जिन्होंने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस प्रकरण ने विभागीय कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और आमजन ने भविष्य में ऐसी मनमानी रोकने की मांग की है। पैसा मेरे से 150 रुपए ले, 75 रुपए की रसीद कटी। आप हो साहब भोपाल? हमारे 75 रुपए की रसीद कटी, 150 रुपए लिया साहब पूरा। आपसे बेटा काम बाकी पैसा बताया नहीं। वहीं जिले की मुख्य सड़क बूंदी नमाना को जोड़ने वाली सड़क की खस्ताहाल हालत को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने सिलोर के पास कांचीपुरा में रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली बार रोड जाम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर आकर 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन देकर रोड जाम खुलवाया था, लेकिन ये आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ। आश्वासन खोखला निकलने पर ग्रामीणों ने फिर एकजुट होकर बूंदी नमाना को जोड़ने वाली सड़क पर फिर से जाम लगा दिया है। राज्य सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर ऐतिहासिक कानून लागू किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब किसी भी प्रकार के प्रलोभन, धोखाधड़ी या दबाव से धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लंबी सजा का प्रावधान रखा जाएगा। मंत्री बेगम का दावा है कि राज्य में गरीब लोगों को निशाना बनाकर
धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए ये कानून जरूरी है। कि राजस्थान की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाकर राजस्थान धर्म संप्रदाय प्रतिषेध विधेयक राजस्थान में लागू किया और उसमें 7 साल से 14 साल तक की कठोर कारावास, 5 लाख तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया। मैं समझ सकता हूं पूरे देश में जो भी धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून बने हैं, उनमें राजस्थान में बहुत ही प्रभावी और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग या संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने वाला कानून बनाया है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा जी इस कानून को लेकर तिलमिलाए हुए हैं और उनके जो सोच और उनका जो नजरिया है उससे ये साफ लगता है कि एक धर्म विशेष के लोग और कुछ मिशनरीज जो राजस्थान में गरीब लोगों को प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन का काम करते थे, उनको ये पिछले वहीं विजयनगर प्रशासन हरकत में आ गया है। आमजन को बाजारों में निर्बाध आवागमन प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुवार को नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मुख्य बाजार में एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अतिक्रमण का नेतृत्व पालिका अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह और थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत ने किया है। भारी पुलिस बल और पालिका कर्मचारियों की मौजूदगी के कारण व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पालिका की टीम ने कई दुकानों के बाहर पड़ा सामान जब्त कर लिया है। दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अतिक्रमण पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के मौके पर चालान भी काटे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिली। रोज शिकायतें मिलती है पब्लिक की और रोज डेली ये ठेले वाले दुकानदार सब अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आज कुछ की समझाइश भी की गई, कुछ को चालान बनाए जा रहे हैं, कुछ का सामान भी जब्त किया गया है। ये निरंतर रहेगी, नहीं मानेंगे तो फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो जवान मेडिकल और बस्ती राम है उनके वहाँ ज्यादा जाम लगा रहता है, उनको आज नोटिस भी दिया गया है दोनों को। उनकी वजह से बिल्कुल रोड जाम रहता है, तो उनको आज नोटिस हिदायत दी गई है। अगर अवेल ना करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी। वही बयाना के रुदावल से खबर है, क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में गुरुवार से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जा रही हैं। पहली पारी सुबह 9:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 1:15 पर शुरू हुई। रुदावल के मोरोली डांग स्थित अनीता बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई है। प्राचार्य धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षाएं सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित की जा रही हैं। छात्रों में उत्साह और गंभीरता दोनों देखने को मिल रही है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। ये राज्य स्तरीय समान परीक्षा है और इसको देखते हुए विशेष सावधानी बरती गई है और परीक्षा सफल रूप से संचालित, विधिवत, सुचारू रूप से पारदर्शिता संपन्न की जाए। वहीं सुजानगढ़ में SIR कार्य को लेकर ई-मित्र संचालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। गुरुवार को निलंबित संचालकों ने ADM संतोष मीणा को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि SDM ओम प्रकाश वर्मा के आदेश के अनुसार 14 नवंबर को उन्होंने समय पर SIR कार्य किया, साथ ही जन आधार सीडिंग और निर्वाचन विभाग के अन्य कार्य भी किए, जिनका पारिश्रमिक उन्हें नहीं मिला। ई-मित्र संचालकों ने कहा कि ई-मित्र उनका एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है और मांग की है कि उनका निलंबन रद्द कर लाइसेंस वापस चालू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मेहुल शर्मा, रमेश जांगिड़, फिरोज खान, मोहम्मद अरशद भुट्टा और मुजासिम रजा शामिल थे। तो हमने कहा कि हम ई-मित्र वाले नाइट ड्यूटी फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ई-मित्र भी चलाते हैं और घर का कार्य भी करते हैं। और उसके बावजूद भी उन्होंने पत्रावली में हमारा आदेश है, तो हमें उपस्थित भी नहीं हुए। ये आदेश
और अखबार में प्रिंट करके और हमारा ईमित्र निलंबित कर दिया गया है। तो हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ईमित्र पुनः चालू। वहीं श्योपुर के रन्नौत गांव में तालाब और खेत के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें पड़ोसियों ने महिलाओं समेत एक ही परिवार के 5 लोगों पर लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। मायाराम मीणा, नरेश मीणा और राम सिंह मीणा मौके से फरार हो गए और जानकारी है कि उनका खेत का पानी सरकारी नाले में जाता है, लेकिन आरोपियों ने इसे रोकने का झूठा आरोप लगाकर हमला किया। देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि थाना प्रभारी ने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। वहीं भरतपुर एसपी दिंगत आनंद ने फर्जी निवेश नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 3 लाख से अधिक लोगों से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का खुलासा किया है। आरोपियों ने क्रिप्टो और फर्जी निवेश वेबसाइट xpo.ru के जरिए लोगों को ठगा है। इस मामले में अतुल कुमार, मुकुल कुमार, कृष्ण कुमार, राकेश कुमार शर्मा और उमरावमल को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लगभग 40 लाख रुपए नगद, सोने के जेवरात, 5 लग्जरी गाड़ियां और 40 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की गई है। प्रकरण संख्या 703/25 में मथुरा गेट थाना पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कार्रवाई की है, जिसमें भरतपुर वृद्ध कार्यालय के कांस्टेबल सोनू मीना की अहम भूमिका रही है। वहीं भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र के तिलोली पंचायत मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले देवनगर गांव में शमशान भूमि के रास्ते को लेकर मेघवंशी समाज के 2 पक्षों में आज एक बार फिर विवाद और खूनी संघर्ष हो गया। इस आपसी लड़ाई में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और युवक घायल हो गए। घायलों को तत्काल आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। और अब खबर जैसलमेर से, जहां पर रामगढ़ नहरी क्षेत्र स्थित एक खेत में गिरा ड्रोन। चक संख्या 3 सत्तार माइनर के खेत में ड्रोन गिरने के मामले में अभी फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। ग्रामीणों ने रामगढ़ पुलिस को ड्रोन की जानकारी दी है। सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ड्रोन कहां से आया, ये जांच के बाद पता चलेगा। विस्तृत जानकारी आनी अभी शेष है।